हमारे बच्चे, हमारे ध्यान विद्यार्थीगण, शिक्षा जगत के पुष्प अर्थात हमारे फ्लावर्स, आज तुम लोगों को मैं सिंपल प्रीपोजिशंस के संबंध में कुछ बतावेंगे। सिंपल प्रीपोजिशन सिर्फ एक शब्द रहता है और मात्र 55-60 वो सिंपल प्रीपोजिशन है। जहाँ तो होगा कुछ प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन की चर्चा करेंगे। जैसे पहला अप, अप अप का अर्थ होता है हमारे बच्चों के ऊपर, के ऊपर। बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ा, द मंकी climbed up the tree. बंदर पेड़ पर चढ़ा। अप माने के ऊपर। दूसरा अनटिल, अनटिल माने जब तक या तक। I will stay here up till 5 PM, 5 बजे शाम तक मैं यहाँ ठहरूँगा। साधारण प्रयोग कुछ बता रहे हैं, विशेष नहीं। I will stay here until 5 PM, 5 बजे शाम तक मैं यहाँ ठहरूँगा। तीसरा अंडर, अंडर माने के नीचे। The cat is moving under the table, टेबल के नीचे बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं कर रही है। The cat is mewing, MEWING, is mewing under the table. अंडर माने के नीचे, अंडर माने के अधीन भी, अंडर माने के अधीन भी। He is under his officer। अब वह अपने बड़े पदाधिकारी के अधीन है। अंडर माने के नीचे, अंडर माने के अधीन। तो इस प्रकार
अंडरनीथ, अंडरनीथ, अंडरनीथ माने के नीचे, तुम्हारा चाल चलन जो है और तुम्हारा जो डिग्निटी है, देखने में जो तुम जैसे लगते हो वो मुताबिक नहीं है, उसके नीचे है। जैसा तुम देखने में हाई फाई हो वैसा तुम्हारा चाल चलन नहीं है। योर कंडक्ट, कंडक्ट is underneath your dignity. अब देखो पांचवा, विथ, विथ माने के साथ। मैं राम के साथ जा रहा हूँ, छोटा सा वाक्य, आई एम गोइंग विथ राम, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा विस्तार नहीं। विथ माने साथ, विथ का अर्थ होता है के रहते हुए भी, के रहते हुए भी। जैसे उसको सब धन रहते हुए भी वह कर्जा में है, with all his wealth he is in debt, debt। तो विथ का यह सब अर्थ होता है। अर्थ अभी विदिन, विदिन माने के अंदर में, इन माने भी में और विदिन माने भी में इन हुआ। जैसे 5 दिन में आवेगा तो 5 दिन पूरा लिया। अब विदिन का जब प्रयोग करेंगे कि 5 दिन में आवेगा तो इसका अर्थ हुआ 1 दिन में भी, 2 दिन में भी, 3 दिन, 4 दिन में आ सकता है। पूरा समय लेगा भाई, नहीं हो ले सकता। तो he will come within 5 days। विदाउट, विदाउट माने के बिना, विदाउट माने होता है के बिना। मैं अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। आई कांट, I can't live without
विदाउट फूड, विदाउट माने होता है के बिना, आठवां इन, इनका अर्थ होता है में, सीधा सीधी, जब स्थिर रहे स्थिरता अवस्था में, तो इन, मैं कमरा में हूँ, आई एम इन द रूम। सीधा सीधी प्रयोग बता रहे हैं, विस्तार हम नहीं, ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जाते हैं। जो विद्यार्थी, छोटा वर्ग का विद्यार्थी, साधारण बराबर वर्ग का विद्यार्थी, सिर्फ मीनिंग याद रखे, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं। 10वां इंटू, हमारे विद्यार्थी इंटू माने भी में होता है, ध्यान रखना, लेकिन इसमें गति रहती है। जैसे बाहर से कोई भीतर आया तो इसमें गति होगी, गति है इसमें, पहले से नहीं है। भीतर में पहले से नहीं है, बाहर से भीतर आ रहा है तो उसमें गति है, तब इंटू का प्रयोग किया जाता है। The cat came into the room. The cat came into the room, साधारण प्रयोग। दैन, दैन माने होता है से, डिग्री 3 वो होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और इसका कंपैरेटिव डिग्री में अवश्य प्रयोग होता है। वैसे जैसे मैं राम से अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन राम, सीधा प्रयोग बता रहे हैं, एगो दूगो सीधा प्रयोग, ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाना चाहते हैं, बस विद्यार्थी के अपना थ्रो माने होता है से होकर। कोई चीज़ मान लो कि जंगल है, जंगल के बीचे बीच से होकर के गुजरा, उसको थ्रो कहेंगे। मार्केट है, उसके बीचे बीच से होकर के गुजरा तो थ्रो कहेंगे। थ्रो माने होता है से होकर। दी हंटर, शिकारी, दी हंटर पास्ट थ्रू द फॉरेस्ट। जंगल से होकर शिकारी जो था वह गुजरा। प्रयोग सिर्फ एक या दो देते हैं, ज़्यादा नहीं, जिसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, और सीधा सीधी अर्थ बताते हैं। थ्रो आउट,
थ्रो आउट माने पूर्ण रूपेण। पूर्ण रूपेण माने किस तरह, एक छोर से दूसरे छोर तक, पहला छोर से दूसरा छोर तक, शुरुआत से अंत तक, उसको थ्रो आउट कहते हैं। मैं जीवन भर देश की सेवा किए। आई सर्व्ड माई कंट्री, आई सर्व्ड माई कंट्री थ्रू आउट माई लाइफ। मैं जीवन भर अपने देश की सेवा करते रहे। टू माने होता है को, सीधा सीधी गमनार्थक, हर गमनार्थक क्रिया में टू लगता है। गमनार्थक में का अर्थ हुआ कि चलने वाला, गो हुआ, रन हुआ, ये वॉक हुआ। मैं स्टेशन गया, मैं स्टेशन को गया। आई वेंट टू द स्टेशन। मैं स्टेशन को गया। टू सीमा भी बताता है। मैं 5 रोटी तक खाया, माने 5 रोटी से अब 5.5 रोटी नहीं खाया जाता, चाहे 6 रोटी नहीं खाई जाती। हमारा अंतिम सीमा 5 रोटी। तो टू सीमा भी बताता है। मैंने 5 रोटी तक खाई। आई एट टू 5 पीसेज ऑफ ब्रेड। मैंने 5 रोटी तक खाई, सीमा भी बताता है टू। टू का प्रयोग होता है जब कोई ऐसा वर्ब रहता है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है। साधारणतः पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद बता दिए थे इसके बारे में, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई गैव हिम ए बुक, हिम जो हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बुक जो हुआ सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बाद में थोड़ा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लग जाता है। जैसे आई गैव ए बुक टू राम, मैंने राम को एक पुस्तक थी। टू टिल टिल माने भी तक, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले थोड़ा ही लगता है टिल। मैं 7 बजे तक लौटूंगा। आई शैल
कम बैक टिल सेवन PM ओवर ओवर बना होता है के ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर, तो टेबल को स्पर्श नहीं करे, टेबल के सिर्फ ऊपर रहे। छाता अगर लगाते हैं तो हमारा सिर का टच नहीं करे, ऊपर रहे। देयर इज एन अम्ब्रेला, मेरे सिर के ऊपर छाता है। देयर इज एन अम्ब्रेला, ओवर माई हेड। ओवर माने जब टच करता है तो टच करने का अर्थ हुआ जब स्पर्श कर रहा है तो एकदम पूरा फैला हुआ हो, तब ओवर का प्रयोग किया जाता है। ऑन रहेगा किसी एक स्थान पर, ओवर एकदम संपूर्ण स्पेस पर फैला हुआ रहेगा। जैसे मैंने कपड़ा टेबल के ऊपर बिछा दिया तो थोड़े इधर भी लटका हुआ रहेगा, थोड़े उधर भी, थोड़े उधर भी, एकदम पूरा। आई स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। बच्चा बता रहे हैं कोई अथी वाला प्रयोग ने। ओवर का अर्थ एगो ये होता है के उस पार, ये भी ओवर का प्रयोग देखोगे किताब में। के उस पार, नदी के उस पार एक मंदिर है। देयर इज ए टेम्पल ओवर द रिवर। ओवर का अर्थ होता है उस पार से इस पार तक भी, ये भी अर्थ रखता है ओवर। उस पार से इस पार तक बराबर देखो किताब में। नदी के इस पार से उस पार एक पुल है। देयर इज ए ब्रिज ओवर दिस रिवर। देखो 18 में ऑन, ऑन माने होता है के ऊपर। जब स्पर्श करता रहे, स्पर्श करता रहे तो उनका प्रयोग। स्टेशन के ऊपर में भीड़ है, बड़ी भीड़ है,
देयर इज ए बिग crowd on the station. ऑन का अर्थ होता है चालू करने में भी। टर्न ऑन माने चालू कर देना, टर्न ऑफ माने बंद कर देना। टीवी चालू कर दो, टर्न ऑन द। टर्न ऑन द टीवी, टीवी बंद कर दो, टर्न टर्न ऑफ द टीवी, बंद कर दो। बत्ती जला दो, स्विच ऑन द लाइट। बत्ती बुझा दो, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ द लाइट। उन्नीसवां बताते हैं आउटसाइड। आउटसाइड माने के बाहर। इस घर के बाहर कुछ पेड़ हैं। देयर आर some trees outside this house. इनसाइड वन होता है के भीतर। घर के अंदर एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। ए कैट इज परिंग, PURRING, परिंग इनसाइड द हाउस। एट माने के ऊपर। औन का अर्थ होता है स्पर्श करते हुए। एट का हुआ ऊपर। ऊपर का अर्थ हुआ पास में, यानी स्टेशन के ऊपर कुछ लोग हैं, तो ऊपर में नहीं है, बगल में है। देयर आर सम पीपुल एट द स्टेशन।
एलोंग, एलोंग माने किनारे किनारे। शेर नदी के तट के किनारे किनारे घूम रहा है। द टाइगर इज वॉन्डरिंग along the bank of the river. Across क्रॉस माना होता है के उस पार, नदी के उस पार एक पर्वत है। देयर इज ए माउंटेन across this river. क्रॉस का अर्थ होता है उस पार से इस पार तक, ऐसा भी अर्थ होता है क्रॉस का, उस पार से इस पार तक। आई कैन स्विम across द रिवर। मैं इस नदी को तैर कर इस पार से उस पार हो सकता हूँ। एबव माने के ऊपर माने किसी चीज़ से कोई ज़्यादा ऊंचा पर हो तो एबव का प्रयोग। द एरोप्लेन इज एबव द क्लाउड, वायुयान जो है वह बादल से अधिक ऊंचा पर है। एवं का अर्थ होता है बियॉन्ड भी, के बाहर, वह शंका संदेह के बाहर है। ही इज एबव सस्पिशन, उस पर शंका संदेह नहीं किया जा सकता, बढ़िया आदमी है, शंका संदेह से वह बाहर है।